बैठ रूप देख तुम जाई, देख तुम जाई, करे सुजानी जिय नयन बुझाई। जब रूप देखते जाई, देखते जाई, करे सुजानी जिय नयन बुझाई। मेरे राम से ढाला और ब्राह्मण का रूप बना के और पहुंच गए, प्रणाम किया इसको मेरे राम जी को। देखो ब्राह्मण किसी अन्य को प्रणाम करे तो जो कैसे भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो उसको 10 बार सोचना चाहिए ये राम राम क्यों कर रहा है, कुछ ना कुछ विशेष कारण होगा। बहुत खुश नहीं पड़ना चाहिए, ब्राह्मण को पहले प्रणाम करना चाहिए। बाकी ब्राह्मण भी किसी को राम राम कर ले तो कोई बुरा नहीं, लेकिन रामायण शिक्षा देती है। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना के गए और प्रणाम किए तो सुग्रीव एकदम से शक पैदा हो गया, क्योंकि ब्राह्मण चाहे छोटा हो या बड़ा हो सामने आए तो पहले उसको दंडोत प्रणाम या राम राम जिस जो सुविधा हो वो करना चाहिए। विप्र रूप धरि कविता गयो, मात नारियस पूछत भयो, को तुम श्यामल गोर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बलवीरा। हे नाथ, को तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम कौन हो सांवले और गोरे और क्षत्रिय के रूप में इस वन में आप विचरण कर रहे हो। हमारे मन में बड़ा शंका उत्पन्न हो रहा है कि कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बल विचरण हो स्वामी। इतनी ककड़ीली कठिली जमीन में आप बिना पैर में कुछ डाले और भ्रमण करते हो, हमें बड़ा शंका हो रहा है, आप हैं कौन? देखो हनुमान जी अपने स्वरूप को छिपा रहे हैं तो मेरे राम भी छिपा रहे हैं। आपसे कोई छिपाव करके बात करता हो तो आप भी छिपा करके बात करो, कोई बात नहीं है। आपको पता लगे कि ये बात बनावटी कर रहा है सामने वाला तो आप उसके अनुरूप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन आपको पता लग जाए बंदा सच्चा है फिर तो आपको भी सच्चाई पर रखना चाहिए। मेरे राम से हनुमान जी ने ये बात पूछा, राम जी कुछ नहीं बोले। फिर तीसरा प्रश्न किया कि तुम तीन देव माह कोई, तुम तीन देव माह कोई, नर नारायण की तुम दो, तुम तीन देव माह कोई, नर नारायण की तुम दो। हे भैया, आप तीन देवताओं में से कोई तो नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो नहीं है। फिर राम जी करे बोले, तब हनुमान जी चौथा प्रश्न किए, लगातार आपसे कोई पूछता चला जाए आप कुछ भी जवाब नहीं देते हो तो वो अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं खोजने लगता है। जग कारण कारण भव बंधन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पते, लीन मनुज अवतार। संसार को उद्धार करने के लिए कि हे नारायण, कहीं नारायण तुम्ही बन करके मनुष्य के रूप में तुम्ही नारायण तो नहीं हो। असली बुद्धि पर हनुमान जी पहुंच गए। जब असली मुद्दे पर पहुंच जाते हैं बाबा हनुमान जी, तब राम जी अपना परिचय दे रहे हैं एक साधारण सा कि हम कौन है। कौशले से दशरथ के जाए, कौशले से दशरथ के जाए, अब पितु वचन मान मन आए। कौशले से दशरथ के जाए, अब पितु वचन मान आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, राम राम लक्ष्मण दो भाई, संग
हर चरण दे विकट आए हो जग तेरी। हम दोनों राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। हमारे दोनों का नाम है राम लक्ष्मण। यहाँ पर मैं अपनी सुकुमारी नारी को खोज रहा हूँ और अपना चरित मैंने तुम्हें सुना दिया। आपन चरित कहा हम गाई, अब कहो विप्रनिज कथा बुझाई। मैंने अपना चरित आपको गा के सुनाया। देखो किसी व्यक्ति के घर में चोरी हो जाए तो वो आपसे सीधी बात कह देगा या गाना गा के सुनाएगा? वो तो दुख की बात हड़बड़ाते हुए बोलेगा क्या ये हो गया हमारे घर में कम पाए मार। वे भगवान गाय कर सुना रहे हैं, प्रसन्न मन से समझा रहे हैं। हनुमान जी सोच रहे हैं गाय के सुना रहे हो, तुम्हारी स्त्री का हरण हुआ है और तुम गा रहे हो बड़े भाव से। कहो विप्रनिज कथा बुझाई, अब तुम अपनी कथा कहो। राम हनुमान की क्या कथा थी? कथा तो राम की थी, तो राम ने गाय के सुनाया। अब उनकी कथा सोचना पूछना चाहते हैं। इतनी बात कहा, आज मेरे हनुमान जी अपने इष्ट जीव को पहचान लिया। प्रभु पहचान पर योग है जरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। भगवान भोलेनाथ पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, उस समय जो सुख हुआ मेरे हृदय में वो वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भगवान शंकर जी ने राम की सेवा करने के लिए 11वां रुद्र हनुमान बनकर आए हैं। राम की सेवा करना चाहते थे। जब बचपने में राम के जन्म में मिलने गए थे तो राम जी की गोदी जो है, राम को गोदी में ले दिया शंकर जी ने। उस समय हृदय में भाव आया कि आज तुम इनको गोदी में खिला रहा हूँ, इनकी सेवा करना चाहता हूँ। क्योंकि भगवान राम ने प्रणाम पहले किया था कि मेरे को प्रणाम कर लिए बैठ हो रहे, अब मैं इनकी सेवा कैसे करूँ? वही भाव आज बाबा हनुमान बन के आए हैं। पूरी जीवन मेरे राम की सेवा में रहने का संकल्प कर रहे हैं। जो भक्तजन इस हनुमान जी की पावन पवित्र गाथा को सुनता है, उसी के जीवन में ये सुंदर कांड की कथा उतरती है। ये किष्किंधा कांड में राम जी से हनुमान जी से सुग्रीव का मिलन हुआ है। सुग्रीव का मिलन मेरे हनुमान जी ने ही करवाया है। अब यहाँ पर हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु मोर न्याय में पूछा स्वामी, मेरा तो एक स्वभाव है, मैंने आपसे पूछा, लेकिन आप मनुष्य जैसे हमसे सारी बात क्यों कर रहे हो? हे प्रभु, क्यों इतनी दुख में आप पड़े हो? राम ने इशारा किया, बोले ठीक है चलो अब हमारे मित्र के पास चलो और वहां पर सब इस कार्य का समाधान होगा, आप चिंता मत करो और हर प्रकार से हम आपकी सेवकाई करूंगा। मेरे राम जी को अपनी पीठ पर हनुमान जी राम लक्ष्मण को उठा लिए दो जन पीठ ही चढ़ाए। हनुमान जी अपनी पीठ पर बैठा, गोदी में लेते तो राम जी को पकड़ना पड़ता, अब पीठ पर बैठा लिया राम लक्ष्मण कंधे पे, तो राम लक्ष्मण हनुमान जी को पकड़े हैं। और राम लक्ष्मण जिसको पकड़े हैं वो व्यक्ति आजीवन राम के ही पास रहता है। वैसे तो गोदी में ले जाते, लेकिन हनुमान जी बुद्धि के आधार देवता है। अपने पीठ के ऊपर विराजमान किया, खाली रखा कि गिरने लगेंगे अपने आप पकड़ेंगे मेरे को। कोई आंखों की तरफ उंगली उठाता है तो उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, पलके अपने आप जम जाते हैं। हनुमान जी को मेरे राम जी आज पकड़ करके और लेके पहुंच रहे हैं सुग्रीव जी के पास में, और सुग्रीव जी के पास में पहुंच करके इनकी मित्रता हुई है, भगवान के चरणों में गिरा है, सारी बातें हुई है। भगवान राम ने कहा तुमने देखा है मेरी जानकी को? बोले हाँ। इस गगन पंथ से हम सब बैठे हुए थे मंदिर में विचार कर रहे थे, तो इसी बीच में एक रथ जा रहा था और हमें देख करके वो एक सुंदर दिव्य वस्त्र को गिराई है, स्त्री की आवाज कानों में आई है। राम ने कहा कहाँ है? वो सुंदर वस्त्र ला करके मेरे राम को दिखाया है। प्रभु उस चीर को लेकर के
और घंटों आंसू बहाते रहे। कहते बहुत ही आंसू बहाए हैं। इस बात को हनुमान जी देख रहे हैं। जब हनुमान जी सीता जी की पता लगाए के और वापस आए हैं और राम जी को बताए हैं, तो राम जी ने पूछा क्या सीता जी मेरी भी याद करती है? तो हनुमान जी कहा सुन प्रभु मन मानो जे गुना तुम ते प्रेम राम के गुना। जितना आप सीता जी से प्रेम करते हो उससे दूना प्रेम आपसे करते हैं। मेरे राम ने कहा क्या तुम्हारे पास कोई स्केल था, तराजू था जो आप तौल के बता रहे हो मेरे से दूना प्रेम करते हैं? हनुमान जी ने कहा हाँ मेरे पास था। बोले वो कैसे? बोले जब सीता जी से कह रहे हैं, सीता जी से कहा बोले जब हमारे पास आए राघव और उन्होंने ये आपकी हमने खटपटाकर हम लोग भगवान को जब दिया गया तो घंटों आंसू बहाते रहे और हमने आप उनकी मुद्री आपको दिखाया तो उतना आपने नहीं रोई। इससे सिद्ध होता है मेरे राम जी तुमसे दोनों प्रेम करते हैं। बोले धन्यवाद तुम्हारे जैसे अगाध भक्त कोई हो नहीं सकता है। तो मेरे राम उस चीज को देख करके बहुत देर तक विलाप किया है और अंत में सुग्रीव जी से हाल पूछते हैं कि तुम इस पर्वत पर कैसे रह रहे हो? थोड़ी देर में मनुष्य की लीला किया, उसके बाद दूसरे की हालचाल पूछ रहे हैं। तो राम तब दुखी हो सकते हैं के कारण इस पर्वत पे रहते हो, क्या कारण है हमसे सब सुनाओ। सुग्रीव अपने मन की सारी बात बता रहा है। बहुत जल्दी समझो कि हे नाथ हम और बाली दो भाई थे सके, दोनों में बड़ी मित्रता थी, कुछ कहने में नहीं। एक बार एक मायावी आया और हमारे घर के पास पहुंचकर आवाज लगाया कि हमसे युद्ध करो। मैं तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे भाई को किसी की ललकार बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि सुग्रीव को 10,000 हाथी का बल है। दूसरा इसको एक आशीर्वाद है ब्रह्मा से कि जो इसके सामने युद्ध करने आएगा उसका आधा बल ये पा जाएगा। तो 10,000 हाथी का बल तो पहले है और सामने जो आएगा उसका बल आधा पा जाएगा। तो इस संसार में इसको कोई मार ही नहीं सकता। ये फौरन उसके पीछे चला युद्ध करने के लिए। और वो मायावी भगता गया आगे जाके गुफा के अंदर प्रवेश कर गया और मैं भी इसके पीछे पीछे गया। तो जब मेरे को पीछे पीछे मैं भी था और वो गुफा में प्रवेश करने लगा तो बोला कि मैं जा रहा हूँ, इसको मार करके आऊंगा। अगर 1 महीने तक मेरी प्रतीक्षा करना, अगर मैं नहीं आता हूँ। कहा तो एक पखवाड़ा है यहाँ पे, लेकिन इसके कुछ भक्तों का आश्रम है, तो आप वापस चले जाना, समझ लेना मेरे को उसने मार दिया। बोले ठीक है। तो हे प्रभु मैं 1 महीने तक इंतजार किया और 1 महीने तक जब वो नहीं आया तो उसमें से खून की एक धारा निकली। मैंने सोचा कि मेरे भाई को उस राक्षस ने मार दिया है, अब कहीं आए के हमको बिना मार दे। ऐसा मैंने जानकर उस गुफा के ऊपर एक बहुत बड़ी पर्वत की चट्टान रख के मैं घर चला आया। जब घर आया तो यहाँ के जो कहते राजा के बिना प्रजा अधूरी नहीं थी। प्रजा ने कहा चलो बाली नहीं रहेगा, तुम इसकी देखभाल करो। सब प्रजाओं ने मुझको जबरदस्ती इस राज सिंहासन पे बैठा दिया। मैं बाली की तरह और अपनी प्रजा को बेटी की तरह पालन पोषण करता रहा। समय आया बाली उसको मार कर और आया देखा पत्थर, तो उसके अंदर हृदय में विरोध उत्पन्न हुआ, उसको निकाल के बाहर आया और जब आया मेरे को सिंहासन पे बैठे देखा तो वो जल गया एकदम से क्रोध के मारे। तो पहले तो मेरे को बहुत मारा, मार करके हाथ पैर तोड़ दिया। उसके बाद में हमारी स्त्री का भी हरण किया, सब कुछ छीन करके मेरे को जान से मारने को पड़ा हुआ है। उसके डर के मारे मैं इस पर्वत पे रह रहा हूँ। यहाँ फिर से श्राप है, अगर वो आएगा तो जल के भस्म हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ निश्चित रह रहा हूँ। बाकी पूरे 3 लोग में हमें कोई जगह नहीं है।
अब एक भक्त के हृदय के अंदर इतना जब दुख देखा तो मेरे राम को बर्दाश्त नहीं हुआ और राम जी कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, जे न मित्र दुख होय दुखारी तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र को दुख में देख करके दुखी नहीं होते हैं उस व्यक्ति को देखने से पाप होता है। मैं तुम्हारा दुख पहले दूर करूंगा और हमारी सीता का कोई तो होता रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं बाली को मारूंगा, सुन सुग्रीव मारियो बाली एक ही प्राण, ब्रह्म रुद्र शरणागति गए न कुबरी प्राण। मैं गारंटी कर रहा हूँ, राम जी देखो सांत्वना दे रहे हैं, ब्रह्मा या शंकर जी के शरण में क्यों चला जाए, उसको कोई नहीं बचा पाएगा, एक ही बाण से उसको मारूंगा। सुग्रीव को विश्वास नहीं हो रहा था, तो जहाँ पे रहता था एक ताड़ के पेड़ लगे थे 7 वृक्ष एक ही लाइन में। तो बोले प्रभु पहले हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मेरे राम ने एक तीर का संधान किया और एक ही बाण में वो लाइन से पेड़ लगे थे सबको ढावा दिया। वो जो है बल देखा, अमित बल, तो सुग्रीव को विश्वास हुआ कि ये सब कुछ कर सकते हैं, उनसे मित्रता किया। राम और सुग्रीव की मित्रता की कथा बड़ी पावन और बड़ी पवित्र है। देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब दिन भई सभेती। ये बाली को मारेंगे, अब हमें विश्वास है। और चले, मेरे राम ने कहा कि जाओ अब तुम उससे युद्ध करो। गए युद्ध करने, बाली ने ललकारा, दोनों में युद्ध हुआ। बाली ने फिर उसको मार के घेर दिया। फिर रोते गाते राम जी के पास आए, बोले प्रभु मैंने कहा था ये भाई नहीं है, ये मेरा काल है और तुम देखते रहे मेरा कुछ किया नहीं। मेरे राम कह रहे हैं एक रूप तुम भ्राता दो, तुम्हारा दोनों का एक ही रूप था। इस शंका में मैं तीर चलाने को सोच रहा था, कहीं मारूं गुलेर लग जाए तुम्हें, इस शंका के मारे मैंने मारा नहीं। चलो अपनी माला को उतारा मेरे राम ने और मेरी कंठ सुमन की माला, पुण्य पठवा बल तेरी विशाला। हाथ पर, शरीर पर हाथ रखा, दोनों बल हुआ और सुग्रीव को अपने कंठ की माला उतार के गले में डाला है और सुग्रीव से और बाली से युद्ध होता है। छल बल खूब हर तरह से सुग्रीव उपाय करता है बाली को मारने के लिए। ये हारा भयमान, जब जाना कि आप जान से मार देगा। देखो भगवान आपकी मदद कब करेंगे, जब तक आप अपना बल लगाते रहोगे तब तक आपका साथ नहीं देंगे। जब तक गज अपना बल बरतो, नेक सरो निगाम। निर्बल होई बलराम पुकारो, आए हैं आधे नाम। सुनारी मैंने निर्बल के बलराम, सुनारी मैंने निर्बल के निर्बल के हैं बलराम। सुनारी मैंने निर्बल के निर्बल के बल भरता कलियाए द्रौपदी सुता बल भरता बचन रूप पहचान। निर्बल के बलराम, सुनारी मैंने निर्बल के बलराम। आप निर्बल हो जाएंगे तो मेरे राम हर प्रकार से तुम्हारी मदद करेंगे। बहुत छल बल सुग्रीव कर ये हारा बेईमानी, माला मारा बाल राम तब हृदय मान कहानी। इस प्रकार जो है बाली को भगवान राम ने मारा है। अब बाली ने कुछ संवाद किया है
भगवान राम ने कहा कब को जीवित कर दूं, लेकिन बाली अपने बेटे अंगद को बुला के राम जी को सौंपा है और शरीर का परित्याग किया है। तारा को भगवान ने उपदेश सुंदर दिया और धीरे धीरे मेरे राम के कार्य के लिए पूरे वानर सब दिशाओं में चल रहे हैं उनकी फतह के लिए। और अंगद आदि जो प्रमुख वीर थे हनुमान जी, ये सब इनकी 4 टोली बनाई गई हैं। जो मुख्य मुख्य गण थे ये सब यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं। रास्ते में पहुंचते हैं, कहा जाता है पता लगाते लगाते रास्ते में संपाति मिलता है जो जटायु का भाई है। इनको काटने के लिए मारने के लिए दौड़ता है। अंगद ने कहा धन्य जटायु था जिसने हमारी मदद किया। जटायु का नाम सुना तो इन्होंने बताया कि जटायु को तुम जानते हो? हाँ, जटायु ने बहुत मदद किया है। बोले जटायु हमारा भाई था, आप मुझे उसके पास ले चलो। संपाति को जटायु के पास ले जाते हैं।